जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चुनाव जो है समाप्ति होने की कगार पे है। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, इसका जो शुरुआती जो रुझान है यह 4 तारीख को सुबह से ही आना शुरू हो जाएगा। बट उसके पहले ही नौकरी का क्या रुझान रहने वाला है, सरकारी नौकरी का, उसका एक पिटारा के तौर पे जो है आप कह सकते हैं उसका जो शुरुआती रुझान है काफ़ी अच्छा है और सभी मित्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए काफ़ी ये अच्छा रुझान है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जो है ट्रांसलेटर और प्रूफ रीडर का जो है वैकेंसी आई हुई है और अच्छी मात्रा में आई हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं। जैसे 60 जो है 60 वैकेंसी ट्रांसलेटर का है और लगभग जो 20 वैकेंसी जो है वह प्रूफ रीडर का है। और ये पिछले बार से जो है, पिछले बार तो 39 आई थिंक मुझे याद है थोड़ी थोड़ी कि लगभग 39 वैकेंसीज थी ट्रांसलेटर की। बट देखिए एक डेढ़ साल के आसपास में ही लगभग वैकेंसी कितनी आ गई, 60 दे दी है। तो ये बहुत अच्छा रुझान है उन सभी मित्रों के लिए जो इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। तो मैं बताना शुरू करता हूँ इसके हर एक पहलू को। कैसे तैयारी करेंगे आप, इसके बारे में मैं बताऊँगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बहुत क्लोज का रिश्ता रहा हुआ है इस वैकेंसी से और निश्चित तौर पे मेरा जो अनुभव है वह आप सबों के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था और जो मैंने हेल्प करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। और निश्चित तौर पे जो है आपका भी सिलेक्शन होगा, आप लोग जाएंगे तो हाई कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मेरे मित्रगण मिलेंगे जिनको इस मेरे अनुभव का फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों से मिलेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि इस वैकेंसी के लिए जो है क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहेगी, एक एक चीज़ के बारे में ना मैं बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो अनाउंसमेंट हुआ वह 31 को हुआ था, यानी 31 मई को हुआ था अनाउंसमेंट इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट जो है ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगी वह 30 जून रहेगी, यानी 30/6 को, 30/6 तक जो है फॉर्म आप फिलअप कर सकेंगे। उसके बाद जो है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह 2 जुलाई तक, यानी 2/7 तक रहेगी। उसका फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वह बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो ग्रेड पे होगा, चाहे वह प्रूफ रीडर के लिए पूछे या फिर ट्रांसलेटर के लिए, दोनों के लिए जो ग्रेड पे है वह लेवल 7 का होगा, यानी 44,900 जो है इसका बेसिक रहेगा, बेसिक रहेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल जो वैकेंसीज हैं, और टोटल वैकेंसीज जो है ट्रांसलेटर के लिए 60 है। 60 में जो है हॉरिजॉन्टली जो रिजर्व्ड पोस्ट फॉर वुमेन है वह 19 है। तो यानी 60 जो है ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की जो वैकेंसी है वह 20 है, ठीक है। और दोनों के लिए क्या ग्रेड पे रहेगा, तो 4600 ग्रेड पे रहेगा, यानी 44 से 900 बेसिक इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा। एक्चुअली आप लोग नोटिफिकेशन जो है पढ़िएगा तो उसमें मतलब ये होगा, क्लियर होगा। रफली मैं बता रहा हूँ। उसको एलिजिबिलिटी जो है, क्राइटेरिया जो है वहीं भारत के नागरिक हो, ये सब रहेगा, मतलब होगा ही। उसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, इसमें वह ग्रेजुएशन में जो है, ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हों, लेकिन ग्रेजुएशन में जो है आपका एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश होनी चाहिए। जब आपके पास जिसके पास भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में नहीं है वह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और पूछा कि मतलब क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो वही एलिजिबल हैं जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश हो। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वह होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद जो नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल,
और नॉलेज ऑफ हिंदी जो है वह अनिवार्य है। उसके बाद जो है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो है इंस्टीट्यूशन से वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर प्रेफरेंस जो है विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ऑफ लॉ डिग्री, जिसके पास लॉ की डिग्री होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर जिसके पास जो उर्दू जानता हो, मैथिली जानता हो या फिर संथाली जानता हो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसको भी 5 नंबर के लिए जो है ना उन लोगों का एग्जामिनेशन होता है, और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा उसके जो है ना कुछ देर पहले जो है आपको जो है ना आपसे यह टेस्ट लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लिया जाता है, ठीक है, कि आपके पास मैथिली का, उर्दू का, संथाली का जो नॉलेज होगा, तो वे लोग मतलब उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। 5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है। यदि आप उस 5 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, उसमें कितना नंबर मिलता है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन 5 नंबर के लिए जो है टेस्ट लिया जाता है, उसमें से जितना भी नंबर मिलेगा वो आपके लिए ग्रेस ही रहेगा, वो आपको उसमें मतलब जब मेरिट तैयार की जाएगी उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एज लिमिट जो है, एज लिमिट कितनी रहेगी, बड़ा बढ़िया ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके पहले ये बता दूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यह आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक जो है पूरी तरह से वह कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी डिबार्ड, ठीक है। इसलिए आप लोग ये क्लियर कर लेंगे कि 1 जनवरी 2024 तक आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो एज लिमिट है वह अनरिजर्व्ड ऑल EWS के लिए जो है वह 37 ईयर्स के लिए है, ठीक है, 37 ईयर्स के लिए, 37 ईयर्स तक, यानी जो है 2/1/1947 के पहले जन्म न लिया, ठीक है, वहीं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो छूट है अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा, जैसे जो है अनरिजर्व्ड एंड EWS फीमेल के लिए जो है वो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। उसके बाद BC EBC के लिए जो है या 40 साल तक है, SC ST के लिए 42 साल तक है, और OH के लिए जो है और लोकोमोटेड डिसेबल्ड और अनरिजर्व्ड EWS EBC BC SC ST के मित्रों के लिए यह 47 साल तक है, यानी एज जो है वह उतना तक हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन का मैंने बता दिया है। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन पर जो है ना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो है वह प्रिफरेंशियल है कि उसको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है, सॉरी ध्यान तो दे ही सकते हैं, प्रिफरेंशियल है, वह कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है, हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन जो है किसको कितना परसेंट मिलेगा, तो शेड्यूल कास्ट को जो है 16%, शेड्यूल ट्राइब को 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 18%, बैकवर्ड क्लासेस को 12%, EWS को जो है 10% का रिजर्वेशन है, क्योंकि वैकेंसी में वो है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो रिटन टेस्ट होगी, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा विद, देखिए इसमें एक चीज़ ऐड किया है, पिछले बार यह नहीं था, ठीक है, इसमें एक चीज़ क्या ऐड किया है नया, कि मिनिमम स्पीड जो है वह 20 वर्ड्स पर मिनट जो है हिंदी का होना चाहिए। ये बहुत मार्केबल चीज़ है, इसको आप लोग जो है ना अभी से ही शुरुआत कर दीजिएगा फॉर्म भरने के साथ ही, क्योंकि 20 वर्ड्स पर मिनट जो है हिंदी में जो है टाइपिंग वह बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सोचिएगा मतलब क्या मैं जाऊंगा और मतलब क्या 5 दिन 1 सप्ताह में कर लूँगा, तो ये दैट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक पॉसिबल तो मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बट ये बहुत परेशानी वाला हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है टाइपिंग करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, यानी रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेबस क्या रहेगा इसका, सिलेबस रहेगा, आगे मैं इसको और क्लियर करूँगा। एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह मतलब 1100 रुपया जो है ये अनरिजर्व के लिए BC EBC और EWS के लिए, उसके बाद जो है SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए जो है मतलब कितना 550 रुपया लगेगा। सेंटर कहाँ कहाँ होगा एग्जामिनेशन का, वो पटना होगा, हाजीपुर होगा और मुजफ्फरपुर में, 3 जगह यह सेंटर रहेगा, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है
इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड a select list panel, sorry, selection will be made on the basis of marks secured by the candidates in written tests, interview and a select list panel waiting list shall be prepared accordingly। उसी के अनुसार वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट जो होगा आपका और इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड अ सिलेक्ट मतलब वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये दे रहा है। देन आफ्टर जो है तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्योंकि सिर्फ स्पष्ट रूप से यहाँ बोला जा रहा है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्लियर कट बोला है, इसलिए मतलब आप लोग कन्फ्यूजन इसमें मत रखिएगा। स्पष्ट बोला है कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, और दूसरी चीज़ पर ध्यान मत लगाइएगा कि CPT को भी ऐड किया जाएगा, नो। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा इसका मतलब। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होगा भैया, तो सिलेबस देख लेते हैं। सब कुछ याद है, बट बोलते बोलते हो सकता है कुछ चीज़ छूट ना जाए, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो थोड़ी सी चेंजेज हैं ही पिछली बार से। पिछली बार जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई हुई थी उसमें थोड़ा स्लाइट जो है मतलब डिफरेंस है, इसलिए और बताना पड़ रहा है देख करके। ठीक है, तो रिटन टेस्ट होगा इसमें। सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो सिलेक्शन तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। यहाँ पे जो सिलेबस है, तो रिटन टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, तो जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 30, 30 और 20, यानी जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होगा वो 30 नंबर का, ऑब्जेक्टिव हिंदी होगा 30 नंबर का, और जनरल नॉलेज और लीगल जो नॉलेज होगा वो 20 नंबर का। और इसके लिए समय प्रदान किए जाएंगे आप लोगों को 45 मिनट्स, यानी 80 नंबर्स के टोटल क्वेश्चंस के लिए यू विल बी प्रोवाइडेड 45 मिनट्स टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सबों के लिए जो है 15 मिनट्स का दिया जाएगा समय। देन आफ्टर 15 मिनट्स का जो समय रहेगा 15 मिनट का, वह कलेक्टिंग के लिए OMR सीट पर लिया जाता है, रंगने वाला है। अभी यहाँ नहीं है, मतलब एकदम टिप टिप कर दिए। SSC में जैसे एग्ज़ाम देते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब SSC का किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, तो कंप्यूटर पर नहीं लिया जाएगा टेस्ट। ये आपको OMR सीट दी जाएगी, उसमें आपको रंगने वाला है। ठीक है, OMR सीट पे जो आप लोग करते आ रहे थे बहुत पहले, ये सब प्रक्रिया चल रही थी, आज भी चल रही है, तो तभी तो यार हैं, तो OMR सीट मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी 60 नंबर के रहेंगे, टोटल 120 नंबर के रहेंगे। और इसके लिए समय प्रदान किया जाएगा, 2 घंटा का समय प्रदान किया जाएगा। और मिनिमम जो मार्क्स ऑब्टेन करना होगा वह 48 नंबर्स, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप बोले हैं उसमें 32 नंबर्स। ठीक है, उतना आना चाहिए, उससे कम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, उसको लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वह जो 20 वर्ड्स पर मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट है, तो वह 5 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 नंबर के होंगे। उसके बाद जो है फिर MS वर्ड पूछा जाएगा 10 नंबर का, MS एक्सेल 10 नंबर का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी जो है 5 नंबर का। इन टोटल 30 नंबर्स के होंगे। और 30 नंबर्स में जो है आपको 12 मार्क्स आपको लाना होगा। इसके लिए आधे घंटे समय मिलेंगे मिनिमम, उतना आपको चाहिए। 12 नंबर नहीं तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन से डिबार किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम उतना चाहिए 12 नंबर 30 नंबर में। ये जो है ना कंप्यूटर, ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो पिछली बार नहीं था, पिछली बार ये नहीं थी। 5 नंबर का जो टाइपिंग टेस्ट है ये नहीं थी, ये सब था वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, ये था पिछली बार। अब की बार नहीं, सॉरी अब की बार है अब की बार जो है ना इसमें ऐड कर दिया है 5 नंबर का टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा वह जो है देखिए यहाँ पे बता रहा है क्लियर, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, मैथिली, संथाली ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेजेज। इसके लिए मैंने पहले ही बोला है 5 नंबर का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि DV में ही लिया जाता है। DV के
DBF मतलब आपका होने वाला है उसके पहले ले लिया जाता है 5 नंबर का, ठीक है। इसके लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है। और उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा 20 नंबर का। 20 नंबर में कम से कम आपको 6 नंबर लाना है। अभी देखिए जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड थे, अपने नंबर्स थे, क्योंकि क्या ही बताया जाए, बहुत कम कम मार्क्स मिले थे बच्चों को। तो इंटरव्यू का बढ़िया से तैयारी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंटरव्यू का जो है ना बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, ऐसा ना लगे कि मतलब कि सामने वालों को मजबूर कर दीजिए नंबर देने के लिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बहुत सारे बच्चे को जो है ऐसा लगा कि मुझे मेरे मेहनत के अनुसार मुझे नंबर नहीं प्रदान किया जाएगा, नहीं किया गया था। तो क्या ही कहा जाए, इंटरव्यू में थोड़ा सा ये उन लोगों के साथ मतलब क्या थोड़ा कम मार्क्स आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा होता है एग्ज़ाम होने के बाद जो है कम मार्क्स मिल जाता है तो उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। कभी आपकी तरफ से रीज़न मतलब कभी आपकी तरफ से गलती रहती है, कभी सामने वालों की तरफ से गलती रहती है। सामने वाले की तरफ से क्या, क्योंकि ऐसा कोई नियम होता नहीं है कि मतलब कि मिनिमम आपको इतना मार्क्स दिया ही जाएगा। तो आपका कैसा, आपने कैसा परफॉर्म जाके किया, कैसा नहीं, इस पर विशेष बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो होना था हो गया है, ठीक है। आगे जो है जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। तो जनरल इंग्लिश में जो है ग्रामर रहेगा, आर्टिकल, टेंस, अब यानी एसएससी का सारा सिलेबस, ठीक है। टेंस रहेगा, उसका वॉइस रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, नरेशन रहेगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंप्रिहेंशन, वोकेबुलरी टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर, कॉमन एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सारी चीज़ें रहेंगे, ठीक है। जनरल हिंदी में क्या रहेगा, तो भाई व्याकरण रहेगा, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काव्य, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारे मतलब टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद जो है लीगल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में जो है मतलब पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। लीगल नॉलेज भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। जैसे बुक हो गया, अथर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, पीपल इन न्यूज, करंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या रहेगा, तो बस वही हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी जो है उसके लिए जो है मतलब 2 पैसेज रहेगा फ्रॉम ट्रांसलेशन। देखिए इसमें क्या था ना, 30 नंबर का, जैसे 60 नंबर का ट्रांसलेशन रहेगा ना, तो उसमें 30 नंबर का 30 नंबर और 30 नंबर, यानी 2 जो है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए और 2 जो है इंग्लिश से हिंदी करने के लिए ट्रांसलेशन रहेंगे। और ट्रांसलेशन किस प्रकार से आता है, कैसे आता है, इसका बहुत सारा वीडियो जो है हम पिछली बार वाला पढ़ा भी होगा, वो उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस बार के लिए जो है मैं प्रॉपर तरीक़ा से आप लोगों को तैयारी करवाने का प्रयास करूँगा, फिर से आप लोगों के समक्ष और आप लोगों के साथ मिल करके, और आप लोगों को हेल्प करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे हो सके। समयाभाव में जो है मैं बहुत दिनों से आ नहीं रहा था, बट अभी भी समयाभाव है, बट अब धीरे धीरे जो है मैं उससे पार पा रहा हूँ। और नौकरी का पिटारा भी खुलने ही वाला है। सारे डिपार्टमेंट्स जो है मतलब बस इलेक्शन में आप सब जानते हैं कि मतलब कि ये सब नहीं होता है, आउट नहीं किया जाता है, बट जो है अब जो है नौकरी भी बहुत सारे आने वाली है। आप लोग भी जी जान से लग जाइए, ठीक है। और निश्चित तौर पे जो है आप सब जानते हैं लेबर नेवर गोज इन वैन। आप आज मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक ना एक दिन वह आपको फ़ायदा पहुंचाएगी ही, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाएगी ही। इसलिए आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है। जो हार गया, जो थक गया, हार गया, तो समझिए कि उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो लड़ते रहा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उसका जो है चप्पल जो है ना, चप्पल जो घिस घिस के जो है ख़त्म हो गया, खिया गया ना जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है उसका जीन्स का जो है पैंट फट गया, लेकिन अंत तक जो है वह डटा रहा मैदान में, और डटा रहा, वह एक दिन उसकी जीत हुई। और मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अंतिम समय में उनकी नौकरी लगी है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है अपने आप को मजबूत रखिए, और जो भी मित्रगण इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरिए, और आज से ही आप लोग लग जाइए। बिकॉज वंस आप प्रयास बढ़िया से कर दीजिएगा, निश्चित तौर पे जो है वो एक दिन में नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मिल ही जाती है। इसलिए आप लोग
लगातार अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए और हिम्मत बनाए रखिए। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, निश्चित तौर पे किसी न किसी में आप लोग का हो ही जाएगा। और इसके लिए किस प्रकार से तैयारी करें, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो उसको ज़रा आप लोग देखिएगा। मैं ट्रांसलेशन कैसे करना है, ट्रांसलेशन का एकदम जो जीनर होता है ना, आप लोग को देखने को मिलेगा। लीगल जो ट्रांसलेशन है मैंने बताया हुआ है, और सारे ट्रांसलेशन को लेकर के आऊँगा मैं, बट उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और निश्चित तौर पर उसके लिए जो है बहुत आसानी से आप लोग को मिल जा रहा है। लेकिन जिस समय हम लोग थे उस समय बड़ा मुश्किल था, जल्दी कहीं ये सब का चर्चा भी नहीं होती जल्दी, ठीक है। तो आप लोग को ट्रांसलेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो शायद ही कहीं इस प्रकार से ट्रांसलेशन मतलब क्या शायद मिले, बट आप लोग प्रयास कीजिए। और जो प्रीवियस वीडियोज हैं बहुत साल 1-1.5 साल पहले के, उसको देखिएगा, उसमें जो मैंने ट्रांसलेशन बताया हुआ है ना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को निश्चित तौर पर, ठीक है मित्रों। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया लेकर के, और अच्छे आर्टिकल्स को लेकर के, अच्छे मटेरियल को लेकर के आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।